हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो उसमें जो कंटेंट के क्वेश्चन थे दोस्तों 15 क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और जो 15 बचे हैं पेडागोजी के उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पाओगे। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ऑप्शन ए दिया गया है अवलोकन, बी है तुलना, सी है अनुमान, डी है निर्णय। तो इसमें से क्या क्या शामिल है वही आपको बताना है। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? अवलोकन ऑब्जर्वेशन जो है ये शामिल होगा, तुलना है ये भी हो सकता है, सी दिया गया अनुमान नहीं होगा, डी है निर्णय नहीं होगा। यानी ए और बी किस ऑप्शन में करेक्ट आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए ही दिया गया है, ए और बी यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सौर संचालित करने का उद्देश्य है। ए दिया गया है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, बी है प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, सी है एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, डी है विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण सामग्री में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना, ये नहीं होगा। एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती निश्चित करना, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, ये भी नहीं होगा। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, ऑप्शन ए दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? ऑप्शन ए दिया गया है समूह चर्चा, बी है चलचित्र प्रदर्शन, सी है भूमिका निर्वहन, डी है खेल। रेजी कहती है कि वो अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। कक्षा में जो है जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होगी वो समूह चर्चा होगी। ठीक है, कौन सी? समूह चर्चा। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए दिया गया इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें, नहीं। बी है इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। सी है परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें, ऑप्शन डी दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चाँद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, बी है रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही हैं, सी है रूपल को चाँद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है, और डी दिया गया है रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। रूपल की दादी से बात करें कि उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, नहीं। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही हैं, ये भी नहीं होगा। रूपल को चाँद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है, नहीं, ये जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जाँच करे। ये जो बच्चा इस तरह से करेगा तो खुद उस चीज़ को अनुभव द्वारा जो है चीज़ों को समझेगा, तो वो जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को विषय संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे, बी है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे, सी है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे, डी है प्रत्येक संवेदना कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे।
कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा की है, कक्षा 1 का बच्चा है दोस्तों, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे, नहीं। बी है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे, अभी कक्षा 1 का बच्चा है, आप इस चीज़ को समझिएगा। सी है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे, ये सी ऑप्शन जो है दोस्तों ये करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चा अभी जो है स्टार्टिंग कक्षा 1 में बताया गया है, तो वो जो है चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें देख करके वो अच्छे से समझ सकता है, तो इसका यूज़ करेंगे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। ऑप्शन ए है मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, बी है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, नहीं। सी है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, ये जो है ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी दिया गया पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी, इसका जो सी आंसर है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। बी है परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। सी है सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। डी है परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। कक्षा 2 का बच्चा है, याद रखिएगा। बी दिया गया है परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, नहीं। सी ये सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष। दोस्तों ये अनुभव जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ड है, ये जहाँ दिखेगा आपको इस पर जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है ना अपने से खुद करके चीज़ों को जब सीखता है, अपने अनुभव द्वारा सीखता है, तो वो सबसे जो ज़्यादा जो बेस्ट आंसर होता है वो वही होता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दिया गया है पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। बी है पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। सी है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। डी है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता, नहीं। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? ए दिया गया है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। बी दिया गया है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। सी है विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डी है डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। विद्यार्थियों के प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ए है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, ये तो नहीं होगा। बी है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, नहीं। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, ये हो सकता है। डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए, ये भी करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन सी और डी, किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे सी और डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? ए दिया गया है बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। बी है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। सी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। डी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने संदर्भ में सत्य है, ये आपको बताना है। ये दिया गया है बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, सक्रिय रूप से, ये तो होगा ही। बी है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, ये नहीं होगा। सी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया की चुनौतीपूर्ण बनाती है, ये भी होगा। और डी में दिया गया है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन, ये भी होगा। यानी ए सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए सी और डी ऑप्शन बी में, ये जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसी प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए दिया गया है अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए, ठीक है। और बी दिया गया है विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए।
सी दिया गया है स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। डी है पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? इन 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। अपने विद्यार्थियों को पक्षियों की प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने दीजिए। नहीं। बी दिया गया है विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। नहीं। सी है स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? ए दिया गया अवलोकन, बी है तुलना, सी है निर्णय, डी है कल्पना। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अवलोकन तो होगा, इसमें तुलना भी होगा, निर्णय नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, कल्पना होगा। ए, बी और डी किस ऑप्शन में? ए, बी और डी, ऑप्शन डी में ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे? ए दिया गया है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। ये तो हो सकता है। बी दिया गया है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। नहीं। सी है उन्हें अनुभव को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। ये भी होगा। और डी दिया गया है उन्हें अनुभव को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। ये भी होगा। यानी ए, सी और डी किस ऑप्शन में है? ए, सी और डी, ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के ये जो लास्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 को जो पूछा गया था उसमें जो पेडागोजी का है, आज लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आप इन क्वेश्चन में कितना कर पा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगेगा। या फिर आप लोग खुद काउंट करिए कि हम इतने क्वेश्चन में, जैसे 15 पेडागोजी का मैं दे रही हूँ, 15 कंटेंट का दे रही हूँ, तो आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं, कितने स्कोर आपको बन रहे हैं, खुद से आप लोग उस चीज़ को देखिए। और जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ इसमें गलतियाँ हो रही हैं, उस टॉपिक को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़िए। इस तरह से आप अपना स्कोर जो है खुद अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन विषय है तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, बी दिया गया है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, सी है अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, डी है विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। पर्यावरण अध्ययन विषय है तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास नहीं, सी है अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। ये जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, वो लोग हम लोग जो है इसे सॉल्व कर चुके हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अगला शिफ्ट का पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसी तरह बने रहिएगा चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। और लाइक भी नहीं करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, जब आप लोग देख रहे हैं, तो लाइक करने में क्या जाता है। इससे दोस्तों मुझे भी जो है मोटिवेशन बना रहेगा। तो बने रहिएगा इसी तरह इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।